नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय हिंदी का जो पहला पाठ है उसका अंतिम दो पद है सूरदास के पद। तो इसका आज अध्ययन करेंगे। लीजिए बच्चों सुनिए। हमारे हरि हार लेके लकड़ी, हमारे हरि हार लेके लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरे, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरि हार लेके लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहन कहन जकरी, हमारे हरि हार लेकी लकड़ी। सुनत जोग लगत है सो, सुनत जोग लगत है सो, यूं करुई ककरी, हमारे हरि हार लेकी लकड़ी। सो तो ब्याद हमें ले आए, सो तो ब्याद हमें ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हार लेकी लकड़ी। यह तो सूर तिन्हीं ले दीजे, यह तो सूर तिन्हीं ले सोपी, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हार लेकी लकड़ी। तो बच्चों इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया, इसमें अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि का प्रयोग किया गया। बच्चों इसमें तुकबंदी का प्रयोग किया गया। तो यह है बच्चों इसका विशेष। अब है बच्चों इसका भावार्थ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि जिस तरह हारिल नाम का पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को जकड़ करके रखता है, उसी प्रकार हे उद्धव हमने श्री कृष्ण के प्रेम को मन से वचन से उनके हमारे दिल में बसाया है। मन से वचन से नंद बाबा जी के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उसको हमने दिल में बसाया है, दृढ़ निश्चय करके। क्या दृढ़ निश्चय किया कि हम उनका कभी त्याग नहीं करेंगे, उन्हें कभी भूलेंगे नहीं, उसे हम कभी छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हे कान्हे, सिर्फ कान्हा कान्हा श्री कृष्ण को ही पुकारती रहती है। जुगत लोग जुगत सुनत जोग लगत है ऐसो, हे उद्धव तुम्हारी जो योग की बातें हैं, योग संदेश हैं, इनको सुनकर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई कड़वी ककड़ी हो। क्योंकि कड़वी ककड़ी है ना, उसे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारा जो योग संदेश है ना वो भी हमें पसंद नहीं आ रहा है। सो तो व्याध हमें ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव तुम हमारे लिए ये कौन सी बीमारी लेकर के आ गए जिसके बारे में
क्या, कौन सी बीमारी? जो योग संदेश है वो हमारे लिए कैसी बीमारी लेकर आ गए, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, ना कभी ऐसा देखा है, ना हमने कभी ऐसा किया है। यह तो सूरत नहीं ले दीजिए जिनके मन चक्री। बच्चों, जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये योग संदेश तुम उन लोगों को ले जाकर के सौंप दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, यानी जिनका मन एक जगह पर टिक करके नहीं रहता। ऐसे लोगों को तुम ये संदेश ले जाकर के सुनो। यह हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है, ये उन्हीं लोगों के काम का है। तो ये हुआ बच्चों अपने तीसरा पद। अब लीजिए, आपके सामने है चौथा और अंतिम पद। हम हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। समझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ आए। एक अति चतुर उतई पहले ही, एक अति चतुर उतई पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरिये राजनीति पढ़ आए। बड़े बुद्धि जो जानी जो उनकी, बड़े बुद्धि जो जाने जो उनकी। जोग संदेश पठाए, हरिये राजनीति पढ़ आए। दो भले लोग आगे के, दो भले लोग आगे के। परहित डोलत दाए, हरिये राजनीति पढ़ आए। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए। चलत जो तय चुराए, हरिये राजनीति पढ़ आए। ते क्यों अनित करे आपन जे, ते क्यों अनित करे आपन जे। और अनित छुड़ाए, हरिये राजनीति पढ़ आए। राज धर्म तो यही कहे, राज धर्म तो यही सूरी जो। प्रजा न जाए सताए, हरिये राजनीति पढ़ आए। तो बच्चों, इस पद के अंदर भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भी विरह, जो श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस है, उसका प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, उसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बच्चों, जो अलंकार है वो प्रयुक्त में किया गया है। अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त में हुआ है बच्चों। इसके अलावा तो बच्चों अनुप्रास अलंकार जो है वो यहाँ पर ज्यादा प्रयोग में लिया गया है। योग संदेश जो है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब सुनिए बच्चों भावार्थ। भावार्थ में है बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ आए। जो एक सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, देखा उद्धव ने जो योग संदेश हमें सुनाया है, इससे तो क्या लग रहा है कि श्री कृष्ण है ना, उन्होंने राजनीति का
पाठ पढ़ लिया है, राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति सीख ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कि इस उद्धव के कहने का मतलब समझी, इस इनके सारे समाचार पाकर हम समझ गए हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। एक अति चतुर होता ही पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से बहुत ज्यादा चतुर है, अब उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जो जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कि अब श्री कृष्ण ने जो जो गुरु ग्रंथ है उसको पढ़ लिया, और उनकी जो बुद्धि है ना, एक तो वो पहले से बहुत चतुर है, और अब योग संदेश का जो पहले तो बहुत बुद्धिमान थे, अपनी बुद्धि उनकी बढ़ी हुई है, बड़ी बुद्धि वाले हैं, अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है। तो उद्धव को योग संदेश सिखा करके हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के जो परहित दौलत धाए। अरे उद्धव, जो पहले के जमाने में लोग हुआ करते थे, वो लोगों की भलाई के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। हित यानी भलाई के लिए, दौलत यानी घूमते थे। ते क्यों अनीति करे आपन जो और अनीति छुड़ाए। और क्या कहा, अब अपने मन फेर पाइए जो चलत जो होते ही चुराए। हे उद्धव, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, कृष्ण से भी कुछ नहीं चाहते। आप तो क्या करो कि आप हमारा मन जो चुरा कर श्री कृष्ण लेकर के चले गए थे ना, उससे हमारा मन फिर से दिला दीजिए, वो मन फिर से लौटा दीजिए। फिर क्या कहा, ते अनीति क्यों करे, वे अपने ही लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो और अनीति छुड़ाए, जो और लोगों को अन्याय से मुक्त कराते हैं और अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही कहे जो प्रजा न जाए सताए। कि राजा का जो धर्म होता है ना, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि राजा का धर्म यह होता है कि वो कभी भी अपनी प्रजा को जाकर के नहीं सताता, बल्कि हमेशा उनके सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। ऐसा गोपियां, इस तरह से गोपियां उद्धव को अपनी बातें बताती है, सुनाती है। तो यह है बच्चों आपका पहला पाठ। आज ये खत्म हुए इसके चारों पद। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ जो चैप्टर है, जो पद है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।